दोस्तों आप लोग किसी भी कंपटीशन को एग्जाम को देने जाते होइएगा, ज़्यादा करके आप लोग देखते होइएगा इसी टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न को पूछता है और अधिकतर बच्चे इसी में फंसते हैं। इसका दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को जान लीजिएगा आप लोग, काफ़ी आसानी से बना पाइएगा और बहुत ही कम समय में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या बोलता है। यदि किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है, इसे 54 रुपया और अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता है। देखिए दोनों जगह लाभ लाभ है, यहाँ पर भी लाभ हो रहा है, यहाँ पर भी लाभ हो रहा है। तो जब लाभ लाभ रहेगा तो घटा देंगे। अब लास्ट में देखिए क्या बोला है, इस वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अब देखिए जब दोनों जगह लाभ लाभ रहेगा तो यानी कि लाभ का अंतर हो जाएगा, यानी प्रतिशत को घटा लेंगे। अब रुपया कितना वृद्धि हो रहा है, यानी कि 54 रुपया और बढ़ रहे हैं, यानी कि 54 ऊपर में लिख देंगे और नीचे में यानी कि 15 में से 6 को घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 9%। प्रश्न लास्ट में क्या बोल रहा है, इसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, यानी कि 20% का लाभ पर बेचने पर 20% के लाभ पर बेचिएगा तो पहले से ये तो 100% में रहता है, यानी कि हो जाएगा 120%। अब देखिए कटा दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत आपका कट जाएगा, 9 से कटेगा 9 छक 54, 6 में कीजिएगा 120 से गुना, यानी कि आपका हो जाएगा 7 छक 20 रुपया, यानी कि 720 रुपया में बेचा जाता ना, तब जाके हमको 20% का लाभ होता। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न को, ताकि इस तरह का प्रश्न आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाए। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 20% की लाभ में बेचा जाए, यानी कि एक जगह हानि हो रहा है तो दूसरे जगह लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ और हानि, यानी कि दोनों जब डिफरेंट रहेगा तो प्रतिशत आपस में जुट जाएगा। अब देखिए क्या बोलता है, 20% की हानि की अपेक्षा 20% की लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो रुपया कितना हमको ज़्यादा मिल रहा है, 270 रुपया। रुपया के केस में हमको बढ़ रहा है 270 रुपया। अब प्रतिशत यानी कि जब एक जगह हानि रहे दूसरा जगह लाभ रहे, यानी कि हानि लाभ चाहे लाभ हानि रहे तो प्रतिशत आपस में जुट जाएगा। 20 और 20 को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 40%। और एक बात को जान लीजिए, यह तो कॉन्सेप्ट हो गया, तो कॉन्सेप्ट से आप लोग मतलब कि इसको जोड़ दिए हैं, प्रश्न से भी आप लोग जोड़ सकते हैं। 40 ही क्यों लिखाया है, देखिए यहाँ पर बोला है 20% की हानि, यानी कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% रहता है। जब यहाँ 20% हानि होगा तो मान के चलिए यह माने कि 80 हो जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है 20% का लाभ, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% रहता है, यहाँ पर जब 20% का लाभ हो रहा है यानी कि 120%। अब इस दोनों के बीच में डिफरेंट कितना होगा, 80 और 120 के बीच में डिफरेंट आपका 40% ना होगा जी। अब देखिए प्रश्न क्या बोला है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% रहता है। अब इसको कटा दीजिए। अब देखिए 40 से यानी कि 100 तो नहीं कटेगा, 20 से कटाइएगा यह कटेगा 2 बार में, अब 20 से कटेगा यह 5 बार में, ये 2 से कटेगा 270 कितना बार में, 135 आएगा। अब आप लोग गुना कर दीजिए, 135 गुना 5 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 50 25 के 5, हाथ में 2 रहेगा। अब देखिए 5 तिया 15 2 आपका हो जाएगा 17, हाथ में 1 रहेगा, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 675 रुपया आपका आंसर क्रय मूल्य आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग के इस टाइप का प्रश्न देखकर ही आप लोग आसानी से बना पाइएगा।